फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? तो उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबके घरों में सभी सुखी स्वस्थ समृद्धवान होंगे और सभी अपने अपने घरों के कामों में व्यस्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आ गए हैं हम नई एकादशी पद्मिनी एकादशी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। ये है मेरा सामने मेरा सबसे बड़ा वाला लल्ला, मेरे घर का सबसे बड़ा लल्ला है। पीछे मेरा छोटा लल्ला है। अभी इन लोगों को हम ऐसे ही उठा के बैठाए हुए हैं। लल्ला हमारे बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं हम थोड़ी देर बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, मम्मा आप कुछ बना लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी अपनी भाव हैं। हम चाहे अपने लिए भगवान का भक्त बोले, चाहे हम मम्मा बन जाए, चाहे हम भगवान से एक रिश्ता ज़रूर रखना चाहिए, चाहे बहन का, माँ का, बेटी का और पुत्री का और भक्त का, जो भी आपको उचित लगे ज़रूर बनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सारे संबंध एक तरफ और भगवान से भक्ति एक तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकादशी के बारे में जानकारी लेना था। मई 2026 में पद्मिनी पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत 2026 में कब मनाई जाएगी? 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। यह एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तमी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी 2026 तिथि शुभ मुहूर्त कब है? एकादशी तिथि प्रारंभ 26 मई 2026 मंगलवार सुबह 5:10 से। एकादशी तिथि समाप्त 27 मई 2026 बुधवार सुबह 6:21। व्रत पारण का समय पारण का टाइम 28 मई 2026 गुरुवार सुबह 5:25 से 7:56 तक। पद्मिनी एकादशी का महत्व और नियम। यह व्रत सभी पापों को नाश करने वाला, सुख सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु को पीले फूल फल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। इसके विस्तृत पूजा विधि और कथा पढ़ सकते हैं विभिन्न। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता चल ही गया है एकादशी बुधवार को पड़ रही है। तो आप लोग एकादशी जरूर करिएगा, क्योंकि और कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करो। क्योंकि और व्रत तो जो भी है इसको साइंस में प्रूव किया हुआ है कि एकादशी फल कैसा देता है। तो आइए बढ़ते हैं एकादशी के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं। अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 को मनाई जाएगी। इस पुरुषोत्तमी और कमला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। एकादशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आमतौर पर हर महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस वर्ष एक विशेष संयोग बन रहा है। लगभग 3 साल बाद आने वाला अधिक मास के कारण इस साल 2026 में कुल 26 एकादशी पड़ेगी। अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के रूप में माना जाएगा। पद्मिनी एकादशी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से। एकादशी तिथि समाप्त 27 मई 26 को सुबह 6:21 तक। उदया तिथि के अनुसार व्रत सुबह 27 मई बुधवार को ही किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी का पारण समय 28 मई को 2026 को सुबह 5:25 पर होगा। 7:56 तक के बीच कर लेना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का धार्मिक महत्व। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इस माह में किए गए जप तप दान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे यज्ञ और कठोर तपस्या के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत का मनुष्य के संचित पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है, अंत में मोक्ष प्रदान करता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा घर में भगवान विष्णु की समक्ष
हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, फल और चंदन और अक्षत अर्पित करें। श्री हरि के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप दीप जलाएं। भगवान को ऋतु फल और मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का दल अवश्य शामिल करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें तथा अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो जागरण भी जरूर करें। इस रात भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन तिथि द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद की व्यक्ति को भोजन कराए, भोजन और दान दक्षिणा दे और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो आपको समझ में आ ही गया एकादशी की तिथि कब है, कैसे करना चाहिए और इस दिन किस तरह से पारण करना चाहिए। बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो ज़रूर पारण उसी विधि से करना चाहिए। एक अक्षत जो महाप्रसाद का होता है, जो कि हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद होता है, उसे एक चावल से पारण करना चाहिए। और एक हाथ में एक वो चावल रखिए, महाप्रसाद रखिए और जरा सा गंगा जल रखिए, उसी से पारण कीजिए। उसके बाद आप अगले दिन का शुरुआत कीजिए। तो पारण सही समय पे करना ही सही होता है। अपने व्रत के सही अपने व्रत का सही ढंग से करने का यही तरीका है कि पारण भी सही समय पे करें। और व्रत का तभी सही उन्मूलन होता है जब हम पूरी तरह से व्रत को सही ढंग से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता चल ही गया एकादशी के बारे में। तो चलिए हम आगे फिर क्या और त्यौहार आते हैं तो उसके बारे में हम फिर और वीडियोज़ बना के ले आएंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा।